अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसईजी इनसाइट्स। एमजीटी 543 फाइनल टर्म पेपर प्रिपरेशन की वीडियो लेकर आई हूँ स्टूडेंट। ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं ये टोटली आपको फ्री प्रोवाइड किया गया है, तो आप दिए गए लिंक पर जाकर इसे एक्सेस कर सकते हैं स्टूडेंट। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, आप वहां पर जाकर इस लिंक को आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 19 है। जैसे कि आपको पता है कि लेक्चर 19 से 45 तक का तमाम सिलेबस हमारे मिड टर्म के अंदर शामिल है। तो स्टूडेंट ये आपकी यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम इतनी एक्यूरेट और इतनी अच्छे अंदाज में आपको वीडियो दी गई है, और आपने अपनी वीडियो देखने के फौरी बाद आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस भी करनी है स्टूडेंट। मेरी फुल प्लेलिस्ट मौजूद है एमजीटी 543 के लेक्चर 45 तक। आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप उन लेक्चर्स को ज़रूर वॉच करें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। एबिलिटी टू कंबाइन आइडियाज़ इन यूनिक वे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होता है कि अगर हम यूनिक वे में किसी भी आइडिया को कंबाइन कर दे तो हमारी क्रिएटिविटी होती है। तो ये देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आपने करेक्ट ऑप्शन चूज किया आपको नीचे इसकी इनसाइट्स भी बताई गई हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और आपको करेक्ट आंसर भी बता दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस ऑफ टर्निंग क्रिएटिव आइडियाज इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। जब हम क्रिएटिव आइडिया बना लेते हैं तो उस क्रिएटिव आइडिया को जब हम टर्न करते हैं किसी यूजफुल प्रोडक्ट के लिए तो वो हमारी इनोवेशन होती है। थिंकिंग दैट मूव लॉजिकली टू द सॉल्यूशन। ऐसी थिंकिंग जो हमारे सॉल्यूशन को लीड करती है तो वो हमारी कौन सी थिंकिंग होती है? वो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। थिंकिंग दैट जनरेट न्यू वे ऑफ व्यूइंग प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट जहाँ पर हम न्यू वेज की बात करते हैं तो वो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। स्टेज इन्वॉल्विंग इमर्शन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट जब हम किसी भी प्रॉब्लम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास इंक्यूबेशन होती है, प्रिपरेशन होती है, एलिमिनेशन होती है। तो स्टूडेंट आई गेस इंक्यूबेशन, प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट आपने ये माइंड में रखना है। और देखिए यहाँ पर मुझसे जैसे ही एमसीक्यूज गलत हुआ मेरे सॉफ्टवेयर ने मुझे बताया कि आपका ये जो आपने क्लिक किया है ये रॉन्ग है, जबकि आपका करेक्ट एमसीक्यूज प्रिपरेशन है, और नीचे आपको इनसाइट्स भी बता दी गई। तो स्टूडेंट इतना अमेजिंग है। हमसे गलती हो सकती है, आपसे हो सकती है, मुझसे हो सकती है, लेकिन ये आपको 100% करेक्ट आंसर बताएगा और आप मैक्सिमम अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सबकॉन्शियस मेंटल एक्टिविटीज़ टेक ओवर विच स्टेजेस। स्टूडेंट जब हमारी सबकॉन्शियस एक्टिविटीज़ की बात हो रही होती है तो वो कौन से स्टेज में इन्वॉल्व होती है? तो वो हमारी होती है इनक्यूबेशन। तो ये तो आपने, अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो तब भी आपने इसे डिस्कस किया होगा। टेक्निक इनकाउंटरिंग जनरेटिंग नोवेल आइडियाज़ विदाउट इवेल्युएशन। स्टूडेंट जहाँ पर हम आइडियाज़ की इवेल्युएशन किए बगैर नए आइडियाज़ को इनकरेज कर रहे होते हैं तो वो हमारी होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि जो माइंड में आता है बोल दो। टेक्निक वेयर मेंबर वोट साइलेंटली। तो स्टूडेंट ऐसी टेक्निक जहाँ पर जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो साइलेंटली वोट करते हैं, वो कौन सी टेक्निक होती है? वो हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है या नॉमिनल ग्रुप्स टेक्निक होती है? तो वो हमारी नॉमिनल ग्रुप टेक्निक होती है। नेक्स्ट पर जाएंगे हम, थिंकिंग दैट रोटेट अ प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। तो स्टूडेंट ऐसा कौन सा तरीका होता है जहाँ पर हम डिफरेंट एंगल से रोटेट कर सकते हैं? तो वो हमारा लिटरल होता है। स्ट्रक्चर अप्रोच यूजिंग एक्सपर्ट जजमेंट ऑन द फ्यूचर। एक्सपर्ट जो जजमेंट होती है स्टूडेंट वो हमारा कौन सा मेथड होता है? वो हमारा डिफली मेथड होता है। तो नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट, ये देखें जैसे ही स्टूडेंट आप अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं आपको ये मैसेज शो करा दिया जाता है कि आपका एक एमसीक्यूज गलत हुआ है और आपने जो स्कोर किया है वो 90% किया है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, बैक टू द लेक्चर आएंगे, लेक्चर 20 आप सिलेक्ट करेंगे, स्क्रीनिंग इन्फो टू एंटिसिपेट इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो स्टूडेंट जहाँ पर हम स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं तो वो हमारी स्कैनिंग होती है।
मेरी कोशिश यही है कि आपको मैक्सिमम कवर करवा दूं, क्योंकि दफ़ा ये होता है कि स्टूडेंट के पास ना अच्छा इंटरनेट नहीं होता, तो वो लिंक को एक्सेस नहीं कर पा रहे होते, और कभी कभार तो उनकी यूट्यूब के अलावा जो इंटरनेट होता है वो उन्हें अवेलेबल नहीं होता। तो मेरी यही कोशिश है कि आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज़ इस वीडियो में ही कवर करवा दिए जाएँ। एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, तो ये हमने स्विट एनालिसिस में डिस्कस किया था। एक्टिविटी आइडेंटिफाइंग हु कंपेटिटर्स आर, जहाँ पर हम ये देख रहे होते हैं कि कंपेटिटर्स कौन से हैं, तो वो हमारी कंपेटिटर इंटेलिजेंस होती है। प्रिडिक्शन ऑफ आउटकम्स आर कॉल्ड, स्टूडेंट जहाँ पर हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं आउटकम्स को, तो वो हमारी फोरकास्ट होती है। ये हमारी वेदर फोरकास्टिंग भी होती है जो हम यूजुअली देखते हैं। फोरकास्टिंग अप्लाई मैथ्स रूल टू द पास्ट डेटा, जहाँ पर हमारे मैथ्स रूल यूज़ हो रहे होते हैं, तो स्टूडेंट वो थी क्वांटिटी। हमें वैसे भी पता है ना, मैथ में हम क्वांटिटी के रिलेटेड ही अपनी बात कर रहे होते हैं। फोरकास्टिंग यूजिंग जजमेंटल ऑफ नॉलेज इंडिविजुअल, जहाँ पर स्टूडेंट हमारी नॉलेज की बात आ जाती है, तो वो हमारी क्वालिटी होती है। तो वो हमारी कौन सी फोरकास्टिंग होती है? क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग। टेक्निक सर्चिंग फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस अमंग कंपेटिटर्स, जहाँ पर स्टूडेंट हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे जो कंपेटिटर हैं वो कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं, या कौन सी उनकी टिप्स हैं जिसकी वजह से वो इतने कामयाब होते जा रहे हैं, तो वो होती है बेंच मार्किंग। टाइम सीरीज मेथड रिफ्लेक्टिंग लॉन्ग रेंज मूवमेंट, तो स्टूडेंट जहाँ पर हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत लॉन्ग रन होती हैं, तो वो हमारे ट्रेंड्स होते हैं, क्योंकि जो साइक्लिक और हमारी सीजनल होती है ना, वो उनकी एक रेंज होती है, लेकिन ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा रेंज रखते हैं या बहुत लंबे चौड़े होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल को रिलेटिंग विद फिनोमिना इन एडवांस, जहाँ पर हमारा जो वेरिएबल होता है वो एडवांस में ही को रिलेट कर लेता है, वो हमारी लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। फोरकास्टिंग मेथड इन्वॉल्व अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट, जहाँ पर पैनल ऑफ एक्सपर्ट होते हैं, तो वो हमारा डिफली मेथड होता है। ये देखिए स्टूडेंट, ये अगेन मैंने खुद से इसे रॉन्ग किया, ताकि आपको ये दिखा सकूं कि हर लेक्चर के लिए, हर क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट कि फोरकास्टिंग का जो मेथड जिसके अंदर पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो हमारा डिफली मेथड होता है। लेक्चर 21 पर आएंगे। न्यूमेरिकल प्लान फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, जहाँ पर हम न्यूमेरिकल प्लान की बात कर रहे होते हैं रिसोर्स को एलोकेट करने के लिए, वो होता है हमारा बजट प्रोजेक्शन फ्यूचर सेल्स। तो स्टूडेंट ऐसा बजट जिसके अंदर हम अपनी फ्यूचर सेल्स को मद्देनजर रखते हैं, तो वो हमारा रेवेन्यू होता है, यानी कि हमारा प्रॉफिट। चार्ट शोइंग एक्चुअल एंड प्लान्ड आउटपुट ओवर टाइम, सो स्टूडेंट ऐसा चार्ट जो हमारी प्लान्ड और एक्चुअल का एक टाइम के अकॉर्डिंगली चार्ट बना देता है, तो वो हमारा गेंट चार्ट होता है। हमने गेंट चार्ट ही पढ़ा है अपनी सिलेबस के अंदर। PERT स्टैंड फॉर प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड व्हाट, स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपसे बार बार पूछा जाता है कि हमारा जो RT है वो किसको सजेस्ट करता है, या फिर क्या स्टैंड फॉर है। तो R फॉर रिव्यू एंड T फॉर टेक्निक, रिव्यू टेक्निक। लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी इन पीरियड, तो स्टूडेंट हाँ, जो लॉन्गेस्ट एक्टिविटी होती है, सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी चल रही होती है, तो वो हमारा होता है क्रिटिकल पाथ। थोड़े से स्टूडेंट ये आपके कंसेप्चुअल हैं, अगर आप लेक्चर देखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको हैंडआउट तो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ध्यान के साथ सुनते हैं तो मैक्सिमम 15 से 16 मिनट्स की वीडियो है स्टूडेंट। और मज़े की बात ये है कि उन लेक्चर्स में आपको ये तमाम MCQs भी कवर करवाए गए हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है मैंने पहले ही अपने स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया था, लेकिन लिंक मैं अब प्रोवाइड कर रही हूँ। टेक्निक आइडेंटिफाइंग पॉइंट वेयर रेवेन्यू कवर, स्टूडेंट ये हमने पढ़ा था, ब्रेक इवन एनालिसिस होता है हमारे पास। चैप्टर 21 के स्टार्ट में ही है ये कंसेप्ट मैथ टेक्निक फॉर सॉल्विंग रिसोर्स एलोकेशन। तो स्टूडेंट हमारी जो मैथ टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं सोर्स एलोकेशन के लिए, वो कौन सी होती है, तो वो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग होती है। तो ये हमने मैथ के अंदर कॉन्सेप्ट सारे पढ़े हुए हैं। वन टाइम सेट ऑफ एक्टिविटीज़ विद डेफिनेट एंड, तो स्टूडेंट जहाँ पर डेफिनेट एंड की बात आ जाती है, कोई भी चीज़ जो डेफिनेटली उसने एंड होना ही होता है, तो वो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। कंसिस्टेंट व्यू ऑफ व्हाट फ्यूचर इज़ लाइकली टू बी, फ्यूचर कैसा होगा, ऐसा व्यू जिसके अंदर हम देख रहे होते हैं, अपने फ्यूचर को जज कर रहे होते हैं, तो वो हमारा सिनेरियो होता है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज, मैथमेटिकल इमिटेशन ऑफ रियलिटी। मैथमेटिकल इमिटेशन ऑफ रियलिटी इज समीशन। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको आपका रिजल्ट भी बता दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 22, फंक्शन डिफाइनिंग गोल एंड स्ट्रेटजी। ऐसे फंक्शंस जो गोल और स्ट्रेटजी को डिफाइन कर रहे होते हैं वो हमारा प्लानिंग फंक्शन है। डिज़ायर्ड आउटकम फॉर इंडिविजुअल आर ग्रुप, जहाँ पर हम अपनी जो आउटपुट होती है उसे हम डिज़ायर करते हैं, तो वो हमारा कौन सा ग्रुप होता है स्टूडेंट? वो हमारा गोल होता है, जिसमें हम डिज़ायर करते हैं कि हमारे रिजल्ट्स कैसे होंगे। ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट गोल आर, ऐसी स्टेटमेंट जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे गोल्स होंगे क्या। स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो वो हमारे रियल गोल्स होते हैं, सॉरी स्टेटेड गोल होते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट की बात हो रही है, तो आपने माइंड में रखना है स्टूडेंट, ये मुझसे मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर हम चलते हैं। गोल्स आर ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली परस्यूज, तो स्टूडेंट हमारी ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो स्टार्ट में ही हमारे गोल को परस्यू कर लेती हैं, तो वो हमारे रियल गोल्स होते हैं, क्योंकि वो जो गोल्स होते हैं ना वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद होते हैं। प्लान अप्लाइंग टू इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा प्लान जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर इफ़ेक्ट कर रहा होता है, तो वो हमारा स्ट्रेटजिकल गोल होता है। प्लान कवरिंग 1 ईयर आर लेस, ऐसे प्लान जो 1 साल से कम होते हैं तो वो हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, 1 साल से ज़्यादा वाले लॉन्ग होते हैं। प्लान क्लियरली डिफाइन लीविंग नो इंटरप्रिटेशन, ऐसे प्लान्स जो जिनके अंदर इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश ना हो, तो वो हमारे स्पेसिफिक प्लान होते हैं। वन टाइम प्लान फॉर यूनिक सिचुएशन, किसी भी यूनिक सिचुएशन के लिए जो हम प्लान बनाते हैं अर्जेंटली, वो होता है हमारा सिंगल यूज़, क्योंकि वो एक उसी सिचुएशन के लिए सूटेबल होता है। ऑन गोइंग प्लान प्रोवाइडिंग गाइडेंस, तो ऑन गोइंग प्लान्स के अंदर जहाँ पर हम गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो हमारे स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। बेनिफिट ऑफ प्लानिंग रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी, तो स्टूडेंट जहाँ पर हम बेनिफिट्स होते हैं हमारी प्लानिंग की, तो वहाँ पर स्टूडेंट हम किस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, तो उसे अक्सर हम अनसर्टेनिटी को क्या कर देते हैं, हम उसे इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन स्टूडेंट हमारे बेनिफिट्स के मुकाबले में जो अनसर्टेनिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, तो ये भी आपने अपनी माइंड में रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा नेक्स्ट लेक्चर हमारा 23 है। ब्रॉड डिक्लेरेशन ऑफ पर्पस इज, ये हमारे पास ब्रॉड डिक्लेरेशन ऑफ गोल, मिशन स्टेटमेंट, आई गेस मिशन स्टेटमेंट, जी हाँ। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर हम चलते हैं। ब्रॉडली डिफाइंड सेट बाय टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट बनाती है तो वो हमारे स्ट्रेटेजिकल गोल्स होते हैं। टारगेट यूजुअली सेट बाय मिडिल मैनेजमेंट, नेक्स्ट टारगेट सेट बाय लोअर मैनेजमेंट, जो लोअर मैनेजमेंट होती है वो हमारे ऑपरेशनल गोल होते हैं। स्टूडेंट ये तीनों टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार रिपीट होंगे। विच गोल लेड टू हायर परफॉर्मेंस, ऐसा कौन सा गोल होता है जिसमें जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो हाई हो जाती है, वो हमारे चैलेंजिंग गोल होते हैं। गोल शुड बी स्पेसिफिक एंड व्हाट, गोल को क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमारे गोल के अंदर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट हमारा जो गोल है मेजरेबल भी होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा जो गोल है आई गेस इन्फिनिटिव होना चाहिए। नो स्टूडेंट, मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है। वंस डिटर्मिनेशन टू रीच आ गोल, वन डिटर्मिनेशन टू रीच अ गोल इज गोल सेटिंग आर गोल कमिटमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, developing alternative plan for different conditions, alternative plan is contingency planning। small group assisting top manager in planning, जो टॉप मैनेजर को प्लानिंग के अंदर गाइड कर रहा होता है तो वो हमारे पास होता है टास्क फोर्स, नो प्लानिंग स्टाफ। तो स्टूडेंट ये भी आपने देखना है। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है गोल प्रोवाइडिंग डायरेक्शन बाय चैनलिंग व्हाट, गोल्स हमारी जो
अटेंशन होती है उसको किस चीज़ की डायरेक्शन देते हैं, तो अटेंशन की। होप सो ये ठीक होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, लेक्चर 25 है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग लॉन्ग रन फॉर परफॉर्मेंस। प्रोसेस डिटरमाइनिंग लॉन्ग रन परफॉर्मेंस इज स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल। करेक्ट आंसर है स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंट एज ओवर कंपटीशन। जो सिग्निफिकेंट एज होती है किसी भी कंपटीशन के ओवर, उसे हम कंपीटेटिव एडवांटेजेस के नाम से जानते हैं। लार्ज स्केल एक्शन प्लान फॉर लॉन्ग टर्म। लार्ज स्केल एक्शन प्लान फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स इज स्ट्रेटेजिकल। स्ट्रेटजीज जो बना लेते हैं हम लॉन्ग रन के लिए। पार्ट ऑफ प्रोसेस इंक्लूडिंग मिशन आइडेंटिफिकेशन। मिशन आइडेंटिफिकेशन इज एवेल्यूएशन। फॉर्मुलेशन, स्टूडेंट फॉर्मुलेशन के अंदर हम अपने मिशन को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। फोकस ऑन स्ट्रेटजी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पर हमारा फोकस स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन पर होता है वो कैरिंग आउट ऑफ प्लान। फर्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट प्रोसेस। आइडेंटिफाई मिशन। नेक्स्ट MCQs। स्टूडेंट ये जो स्क्रीन है आप इसे अपनी अकॉर्डिंगली देख सकते हैं जितना आपको आसान लगे। स्टूडेंट आप इसे ड्रैग कर सकते हैं, इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। बेसिकली मैं इसे बड़ा इसलिए किया है ताकि आपको वीडियो के अंदर ठीक से नज़र आ सके टेक्स्ट। बहुत स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट इंटेल्स विच फंक्शन। द स्टूडेंट प्लानिंग, लीडरिंग, ये दोनों ही फंक्शंस होते हैं जो इसके अंदर परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा कंट्रोलिंग और हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ऑल बेसिक फंक्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs पर चलते हैं। रीज़न स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारी जो स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये हमें हाई रिटर्न्स करती है। इसका करेक्ट आंसर है हायर रिटर्न्स। एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फाइंड। जहाँ पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात हो रही है तो हम वहाँ पर क्या फाइंड आउट करते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स इम्प्रूविंग कंपटीशन सिचुएशन। ऐसी जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमारी कंपटीशन को इंक्रीज़ कर रही होती हैं, तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी होती है। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं हम, 26, स्टेप 2 ऑफ स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट प्रोसेस। तो स्टूडेंट स्टेप 2 हमारे पास कौन सा होता है, एक्सटर्नल एनालिसिस। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन। पॉजिटिव एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स। पॉजिटिव एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं, जो बाहर के होते हैं लेकिन पॉजिटिव होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी होती है, और जो नेगेटिव है वो थ्रेट्स होते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नल फैक्टर्स आर थ्रेट्स। ऑर्गेनाइजिंग मेजर वैल्यू क्रिएटिंग स्किल्स। मेजर वैल्यू क्रिएटिंग स्किल्स इज प्लान्स और कोर कॉम्पिटेंस। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो आई गेस हमारी कोर कॉम्पिटेंस है, जो हमारी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करती हैं। स्टेप 5 इन एनालिसिस व्हाट। तो स्टूडेंट 5 स्टेप होता है स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेटजी, और 6 होता है हमारी जो हमने पहले भी पढ़ा है, हमारी अपॉर्चुनिटीज़। एनालिसिस ब्रिंग टुगेदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ऐसा कौन सा एनालिसिस था जिसके अंदर हमने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को एक पेज पर ले आए थे, तो वो हमारा स्विट एनालिसिस था। ऑर्गेनाइजेशन पर्सनैलिटी इज कॉल्ड कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 6 इन फार्मूलेशन व्हाट। तो स्टूडेंट स्टेप 6 हमारा क्या था, जब हम फार्मूलेटिंग कर रहे होते हैं तो आई गेस स्ट्रेटजी होता है। नेक्स्ट MCQs। स्टेप 7 हमारा क्या होता है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे होते हैं तो स्टेप 7 हमारा स्ट्रेटजी होता है। फाइनल स्टेप कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके MCQs में बार बार ये रिपीट भी होता है कि हमारा फाइनल स्टेप कौन सा होता है, तो वो इवैल्यूएटिंग रिजल्ट। लास्ट पे तो रिजल्ट ही निकालना होता है ना हमने। लेक्चर 27 सिलेक्ट करेंगे हम, स्ट्रेटजी डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस टू बी। ऐसी स्ट्रेटजी जिसके अंदर हम ये डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि बिजनेस कौन सा होगा, वो होती है हमारी कॉर्पोरेशन लेवल।
नेक्स्ट MCQs। डिस्ट्रिक्ट बिजनेस मैनेज इंडिपेंडेंटली, ऐसा बिजनेस जो डिस्ट्रिक्टली मैनेज होता है किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इंडिपेंडेंटली, तो वो हमारा SBU होता है। स्ट्रेटजी फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक फंक्शन एरिया, ऐसे बिजनेस या ऐसी स्ट्रेटजी जो किसी भी ख़ास फंक्शन एरिया में बिलोंग कर रही होती है, तो वो हमारी फंक्शनल स्ट्रेटजी होती है, किसी ख़ास एरिया में जो होती है। पोर्टर मॉडल एनालिसिस हाउ मैनी फोर्सेस, पोर्टर मॉडल के अंदर हमारी कितनी फोर्सेस थी, तो वो हमारी 5 तरह की फोर्सेस होती हैं। फोर्स रिगार्डिंग ईज ऑफ कंट्रोल, ईज ऑफ कंट्रोल ऐसी फोर्स जो किसी भी आई गेस स्टूडेंट ये न्यू एंट्रेंस था, जी हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है न्यू एंट्रेंस है, क्योंकि जो हमारी थ्रेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर होने के लिए, हमारे जो न्यू एंट्रेंस होते हैं उन्हें ख़तरा होता है। ग्रैंड स्ट्रेटजी इन्वॉल्विंग एक्सपेंशन, ऐसी कौन सी ग्रैंड स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर हम एक्सपेंशन पढ़ते हैं, तो वो हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजी होती है। BCG मैट्रिक्स आइटम, BCG मैट्रिक्स आइटम विद हायर शेयर एंड लो ग्रोथ इज़ कैश काउस, जहाँ पर शेयर तो ज़्यादा होता है लेकिन कॉस्ट कम होती है। जेनेरिक स्ट्रेटजी एम्फेसाइजिंग हाउ कॉस्ट, जो हमारी जेनेरिक स्ट्रेटजी होती है उसकी कॉस्ट क्या होती है, हमारे पास हाई होती है या लो होती है, तो आई गेस स्टूडेंट हमारी कॉस्ट लीडरशिप ये सी कंट्रोल कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास जेनेरिक स्ट्रेटजी एम्फेसाइजेज यूनिकनेस इज डिफ्रेंसिएशन, ये तो फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए आपकी डेफिनेशन। रिसोर्सेज व्हाट आर वैल्यूएबल रेयर डिफ़िकल्ट टू इमिडिएट, ऐसा कौन सी चीज़ होती है जो वैल्यूएबल होनी चाहिए और लेस टू इमिडिएट हो या डिफ़िकल्ट टू इमिडिएट हो, तो वो होते हैं डिस्टिंक्टिव। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है 28, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू इनोवेशन इज एंटरप्रेन्योरशिप। वेंचर्स characterized by innovation practices is entrepreneurial ventures. Small business typically has fewer than, small business 100 से कम होता है या फिर 500 से कम होता है, तो आई गेस 100 से कम होता है, जिसकी एम्प्लॉय 100 से कम होना तो वो छोटा बिजनेस कहलाता है। की एस्पेक्ट इन्वॉल्विंग इन इंटरप्रेन्योरशिप इज़ इनोवेशन, इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टेप 1 इज़ इंटरप्रेन्योरल प्रोसेस, जब हम इंटरप्रेन्योरल प्रोसेस की बात करते हैं तो कौन सा स्टेप होता है, वो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो एक्सप्लोरिंग कॉन्टेक्स्ट। डॉक्यूमेंट डिटेल नेचर ऑफ बिजनेस, डॉक्यूमेंट रिपोर्ट और बिजनेस प्लान, आई गेस ये बिजनेस प्लान है। नेक्स्ट MCQs पर चलते हैं। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एक्सपेरिमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज इनोवेशन। एबिलिटी टू कंबाइन आइडियाज इन यूनिक वे, कंबाइन, ability to combine ideas in unique way is creativity. Individuals who authentic spot new ideas, ऐसे इंडिविजुअल वो होते हैं हमारे आइडिया चैम्पियंस होते हैं। फोर्स फॉर चेंज फ्रॉम आउटसाइड, फोर्स फॉर चेंज फ्रॉम आउटसाइड, जहाँ पर आउटसाइड की बात हो रही है तो वो हमारी मार्केट प्लेस होती है। 29 पर आएंगे हम। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़, जहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं तो वो हमारी प्लान वो होती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग होती है हमारी। फॉर्मल पैटर्न ऑफ इंट्रैक्शन एंड कोऑर्डिनेशन इज स्ट्रक्चर। लाइन डायग्राम प्रिडिक्टिंग स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। Unbroken line of authority is chain of command. Right to tell people what to do, जहाँ पर लोगों को बताया जाता है तो वो हमारी अथॉरिटी होती है। Obligation to perform duties is responsibilities. Requirement to answer for result is accountability, हर बंदा अपने किए के लिए जवाबदेह होता है। असाइनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ मैनेजर वर्क इज़ डेलीगेशन, यानी कि जो हमारा मैनेजर होता है ना वो अपने हिस्से का थोड़ा सा काम किसी और को दे देता है, तो वो हमारी डेलीगेशन होती है। रीज़न फॉर मैनेजर रेजिस्ट डेलीगेशन, क्यों वो रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो फेल ना हो जाए जिसको काम दिया है। अगर वो फेल होता है तो जाहिर सी बात है वो फेलियर जो फेल होता है ना
वो जो सारी जिम्मेदारी होती है वो मैनेजर पर आती है, क्योंकि वो उसी का काम होता है। और सबऑर्डिनेट क्यों रेजिस्ट करता है? क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं पर वो फेल ना हो जाए। 30 specification of task activity for a job. Specification of a task is job rotation, सॉरी जॉब डिज़ाइन, जहाँ पर हम स्पेसिफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, वो डिज़ाइन के अंदर ही हम इसे स्पेसिफाई कर लेते हैं। टास्क डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब इज़ वर्क स्पेशलाइजेशन। डिज़ाइनिंग जॉब विद फ्यूअर नैरो एक्टिविटीज़, सिंप्लीफिकेशन, यानी कि हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्लस्टर इंडिविजुअल इनटू यूनिट्स इज डिपार्टमेंटाइजेशन। ग्रुप बाय एक्सपर्ट स्किल्स, जहाँ पर एक्सपर्ट स्किल की बात आ जाती है तो वो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ग्रुपिंग बाय प्रोडक्ट सर्विसेज एंड मार्केट, इनको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारी डिवीजनल ग्रुपिंग होती है। स्ट्रक्चर कंबाइनिंग फंक्शन एंड डिवीजनल, अगर फंक्शनल एंड डिवीजनल को हम कंबाइन करते हैं तो वो हमारी हाइब्रिड बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर विद ड्यूल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ड्यूल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इज अ मैट्रिक्स। एम्प्लॉय रिपोर्टिंग इन टू बॉसेज, टू बॉसेज को जहाँ पर एम्प्लॉय रिपोर्ट कर रहा था तो वो हमारा मैट्रिक्स होता है। virtual corporation is also called network structure. Lecture 31, linking activity at top with lower. टॉप से जब हम लोअर पर कर रहे होते हैं तो वो हमारी वर्टिकल कोऑर्डिनेशन होती है, जब लोअर से टॉप पर आ रहे होते हैं तो वो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है। डिग्री टू विच रूल स्पेसिफाई एक्शन, रूल स्पेसिफाई एक्शन इज फॉर्मुलाइजेशन, फॉर्मूला आ जाता है हमारा। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट रिपोर्टिंग टू अ मैनेजर इज अ स्पेन ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्विज में भी आया है आपका। स्ट्रक्चर विद नैरो स्पेन एंड मैनी लेवल, नैरो स्पेन एंड मैनी लेवल इज वाइड और टॉल स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर विद वाइड स्पेन एंड फ्यू लेवल, फ्यू जहाँ पर एफ आ जाता है ना तो वो हमारा होता है फ्लैट, तो मैंने तो यही लगाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा पावर रिटेन्ड एट हाई लेवल, ये टॉप लेवल। पावर जो हाई पर होती है तो वो सेंट्रलाइजेशन होती है, जो लो पर हो तो वो डी होती है, डिसेंट्रलाइजेशन। पावर लोअर लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन होती है। पोजिशन विद अथॉरिटी फॉर मेजर गोल्स, पोजिशन विद अथॉरिटी विद मेजर गोल्स इज असिस्टेंट आर लाइन। Position provide specialized expert is staff. लिंकिंग एक्टिविटीज़ अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, जहाँ पर डिपार्टमेंट्स के साथ लिंकिंग हो रही होती है तो वो हमारी हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन होती है। 32 पर आएंगे हम। विलिंगनेस टू एक्सपर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स, विलिंगनेस टू एक्सपर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स इज मोटिवेशन। measure of intensity are drive efforts. Internal state making outcome attractive, नीड होती है जो हमारे आउटकम को ज़्यादा करती है। पे तनख्वाह, जो हमारी जो तनख्वाह हमें अगर मोटिवेट कर रही है तो वो हमारे एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स होते हैं। फर्स्ट सजेशन फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। गोल शुड बी परसीव्ड एज अटेनेबल, यानी कि ऐसे गोल रखो जो अटेनेबल हों। रिवार्ड शुड बी लिंक्ड टू, रिवार्ड किसके साथ लिंक होना चाहिए? अटेंडेंस के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, यानी कि जो परफॉर्म करे वही इनाम पाए। एम्प्लॉय शुड परसीव रिवार्ड एज इक्वल टू, एम्प्लॉय चाहते हैं जितना उन्होंने काम किया है उसके बराबर उन्हें इनाम मिलना चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मोटिवेट ऑफ्टन इग्नोर्ड मनी और टाइम। मनी, कभी कभार मनी को वो इग्नोर कर देते हैं लेकिन मनी तो ज़रूरी है। मैचिंग पीपल टू जॉब हेल्प्स फुलफिल नीड्स। 34 लोएस्ट लेवल नीड इन मैश वैलो हायरार्की, लोएस्ट लेवल होती है हमारी साइकोलॉजिकल नीड होती है। नीड फॉर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन इज सेफ्टी। नीड फॉर अफेक्शन एंड एक्सेप्टेंस इज बिलोंगिंगनेस। नीड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड स्टेटस इज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इस्टीम, आई गेस इस्टीम ही होती है हमारी खुद ही। हाइएस्ट नीड इन मैश वैलो हायरार्की इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आती लास्ट पे है लेकिन होती हाइएस्ट है। मैश वैलो थ्योरी फॉर्म अ हायरार्की। सेटिस्फाइड नीड केसेस टू बी मोटिवेटर।
जब हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो हम इतने मोटिवेट नहीं होते। एनालिसिस शो हायरार्की मे नॉट अप्लाई टू एवरीवन। थ्योरी डज नॉट टेक केयर ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस की इसने परवाह नहीं की थी। इन चाइना हायरार्की फाउंड वाज एब्सेंट या रिवर्स्ड, एब्सेंट, डिफरेंट। लेक्चर 35 पर आएंगे हम जल्दी से। थ्योरी अज्यूमिंग एम्प्लॉयज डिसलाइक वर्क, जहाँ पर वो डिसलाइक कर रहे होते हैं तो वो हमारी एक्स थ्योरी होती है। वाई में वो पॉजिटिव समझ रहे होते हैं तो हम वाई थ्योरी आ जाएगी, जहाँ पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं। हेंसबर्ग थ्योरी इन्वॉल्व हाइजीन, तो मोटिवेशन हाइजीन होता है हमारा। आगे हमारे पास है फैक्टर एलिमिनेटिंग डिससेटिस्फिक्शन। डिससेटिस्फिक्शन वो भी हमारे हाइजीन फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फिक्शन, जहाँ पर जॉब सेटिस्फिक्शन की बात आ जाती है तो वो हमारे मोटिवेटर्स होते हैं। एल्डरफर्ड थ्योरी कंबाइन मैश वैल्यू नीड, ईआरजी मॉडल या ईआरजी न्यू जो नीड थ्योरी थी वो। नीड फॉर फ्रेंडशिप रिलेशनशिप इज अफेलिएशन, यानी कि प्यार मोहब्बत या अकीदत। नीड फॉर इन्फ्लुएंस अदर, दूसरों पर हुक्म चलाना, तो वो हमारी पावर होता है। थ्योरी कंपेयरिंग इनपुट टू आउटकम, इनपुट टू आउटकम इज रीइंफोर्समेंट आर इक्वलिटी, इक्विटी, ठीक है। पर्सन कंबाइन अगेंस्ट इन इक्विटी थ्योरी इज रेफरेंट, जो मान नहीं रहे होते या मुखालिफ होते हैं। 36 पर आएंगे हम। स्टूडेंट जिनको ये एक्सेस नहीं हो पा रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लिंक को मैक्सिमम लोग एक्सेस कर रहे होते हैं या कोई मुश्किल आ जाती है, तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप ध्यान से पूरी वीडियो सुन लें। अगर आप सुनते भी हैं ना स्टूडेंट, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करने से ये होता है कि आपको थोड़ा सा खुद पे यकीन हो जाता है। थ्योरी बेस्ड ऑन एफर्ट परफॉर्मेंस लिंकेज, एफर्ट परफॉर्मेंस लिंकेज इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी एफर्ट लेड टू द परफॉर्मेंस, जहाँ पर लेड टू द परफॉर्मेंस है वो हमारी एक्सपेक्टेंसी होता है, यानी कि ऐसे काम करो जो हमारी परफॉर्मेंस पर डायरेक्टली एक्ट करें। अट्रैक्टिवनेस ऑफ द वर्ड इज वैलेंस, ये भी हमने पढ़ा है। थ्योरी सेइंग स्पेसिफिक गोल इंक्रीज परफॉर्मेंस, जो ऐसी थ्योरी जो हमारी इंक्रीज कर देती है परफॉर्मेंस को, वो हमारी गोल सेटिंग होती है। फीडबैक एक्ट टू द गाइड बिहेवियर। बिलीव इन कैपेबिलिटी टू परफॉर्म टास्क, कैपेबिलिटी टू परफॉर्म टास्क इज सेल्फ इस्टीम या सेल्फ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, सेल्फ एफिशिएंसी। थ्योरी सेइंग बिहेवियर इज फंक्शन ऑफ consequences is reinforcement, function of consequences is reinforcement theory. Consequences immediately following response is reinforcers. शेयरिंग फाइनेंस स्टेटमेंट विद एम्प्लॉयज इज ओपन बुक मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत फेमस है ये आपका। प्लान पेइंग बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इज पे टू परफॉर्मेंस। 37 पर आ जाते हैं हम। प्रोफेशनल हैव लॉयल्टी टू प्रोफेशन, जहाँ पर प्रोफेशनल्स लॉयल होते हैं अपने प्रोफेशन के साथ। यूजुअली लो ऑन प्रोफेशनल प्रायोरिटी इज मनी एंड प्रमोशन, जहाँ पर हम अपने करियर बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारा मनी और प्रमोशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप टुवर्ड गोल्स इज लीडरशिप। पावर फ्रॉम पोजिशन इन हायरार्की इज लेगिटिमेट। ये डायरेक्ट आपके हैंड आउट से आया स्टूडेंट, आपके पेपर में भी यही होता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आती हैं आपके हैंड आउट से, बाहर से तो कुछ आता ही नहीं है ना व्यू में। अक्सर ये होता है जो सीएस के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बाहर से इतने प्रोग्राम्स करते हैं, प्रोग्राम करते जाते हैं, लेकिन वो इस फैक्ट से अवेयर नहीं होते कि उनके हैंड आउट के अंदर से ही प्रोग्राम्स आते हैं, वही चीज़ें उठाकर आती हैं, उठ कर आती हैं। तो ये आप स्टूडेंट याद रखें, व्यू में अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो आप बुक को ही रटा करें। Power based on the fear of punishment is coercive. Power based on possession of experts is expert, जहाँ पर expertise की बात आ जाती है तो वो experts होते हैं। Power from being admired, जहाँ पर admired की बात आ जाती है तो वो हमारे referent होते हैं। Commitment result from which power is referent are expert. Early theory focused on leader is बिहेवियर या हमारी जो ट्रेट्स थ्योरीज होती हैं। ट्रेट कंसिस्टेंटली डिस्टिंग्विशिंग लीडर इज ऑल, फ्यू या नन, कहीं पर भी वो इफेक्ट नहीं कर रही होती।
38 पर आ जाते हैं हम। स्टाइल मेकिंग अनलिटरल डिसीजन इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल। नेक्स्ट एमसीक्यू से है, स्टाइल गिविंग ग्रुप कंप्लीट फ्रीडम इज लेयर फेयर, जहाँ पर फुल फ्रीडम दी जाती है। ओहियो स्टेट डायमेंशन डिफाइनिंग गोल इज इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। स्टेट डायमेंशन शोइंग कंसर्न इज कंसिडरेशन। ग्रिड यूजिंग concern for people production is managerial grid. Fielder's model is what type? Fielder model is contingency, I guess. अच्छा स्टूडेंट, बहुत बार ऐसा होता है कि अब देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। मिड टर्म में मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि मैम मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि मैंने ए आंसर सिलेक्ट किया है तमाम का। तो मुझे बहुत हंसी भी आई और हैरत भी स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता। ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनमें कभी कभार हो जाता है कि एक ही सीक्वेंस में आ रहा हो आंसर, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आप बी सिलेक्ट करके आ जाएं। तो स्टूडेंट इस बात का आपने ख्याल रखना है, पढ़ के करना है। स्केल मेजरिंग लीडर ओरिएंटेशन, स्केल मेजरिंग लीडर ओरिएंटेशन इज LCP और IQ। ये देखें मैंने बी लगाया था और वो गलत हो गया ना, क्योंकि ये वाला जो तुक्का है वो काम नहीं करता। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो LCP ही है, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सिचुएशनल लीडर बेस्ड ऑन द फॉलोअर्स, सिचुएशनल लीडर बेस्ड ऑन द फॉलोअर्स इज रीडिनेंस। स्टाइल फॉर लो रीडिनेंस इज टेलिंग या डेलीगेटिंग? टेलिंग। थ्योरी फोकसिंग ऑन पाथ एंड गोल इज पाथ गोल थ्योरी। 39 पर आ जाते हैं हम। लीडर्स गाइडिंग टूवर्ड इस्टेब्लिश्ड गोल इज established code is transaction theory. Leader inspiring to transcend self interest is transformal theory, जहाँ पर वो सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। एबिलिटी टू इंस्पायर प्राइड एंड फेथ इज क्रिस्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लीडरशिप आर्टिक्यूलेटिंग रियलिस्टिक फ्यूचर इज ट्रांजेक्शनल, जहाँ पर वो विजनरी मॉडल हमारा होता है स्टूडेंट। ये तो मुझे भी नहीं आता था, तो याद रखना आपने। लीडरशिप आर्टिक्यूलेटिंग रियलिस्टिक फ्यूचर इज विजनरी मॉडल। बिलीव इन इंटेग्रिटी एंड एबिलिटी इज ट्रस्ट। ट्रस्ट डायमेंशन रिगार्डिंग ऑनेस्टी इज इंटेग्रिटी। priority for team leader is managing boundaries. टीम लीडर रोल विद आउटसाइडर इज ल्यूसेंस, यानी कि बाहर के लोगों के साथ जो उनका रोल होता है ना वो। वीमेन टर्न टू यूज स्टाइल, वीमेंस कौन सा स्टाइल यूज़ करती हैं? वो डेमोक्रेटिक यूज़ करती हैं या ऑटोक्रेटिक या डायरेक्टिव? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक यूज़ करती हैं वीमेंस। डिग्री परसीव्ड एज ऑनेस्ट एंड कॉम्पिटेंस इज क्रेडिबिलिटी। लेक्चर 40 पर आते हैं। Two or more interacting individual is group. Group officially created by organizational formal groups. Group of manager and subordinates are commands. Individual coordinating two levels. Linking pin. ये भी important है स्टूडेंट। ग्रुप इन्वॉल्विंग टू मीट सोशल नीड इज, सोशल नीड की बात आ जाए तो वो हमारी फ्रेंडशिप होती है, यानी कि जो हमारी सोशली हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। कंबाइंड गेन ग्रेटर देन लॉसेस इज पॉजिटिव स्ट्रैटेजी। बिहेवियर सेंसिशन बाय ग्रुप इज नॉर्म्स। डिग्री मेंबर अट्रैक्टेड टू द ग्रुप इज कोहेसिवनेस। फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, फर्स्ट स्टेज क्या होता है? स्ट्रॉमिंग होता है या फॉर्मिंग होता है? फॉर्मिंग। स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय कन्फ्लिक्ट की बात आ जाए तो स्ट्रॉम आ जाता है, तो ये स्ट्रॉमिंग होती है। 41 पर आ जाते हैं जल्दी से। रोल प्रपोजिंग गोल एंड सजेशन इज इनिशिएटर कंट्रीब्यूटर, जो प्रपोज कर रहा होता है हमारी सजेशंस को। आइडिया ग्रुप साइज रेंज, आइडियल क्या है? 5 से 7 लोग होने चाहिए किसी भी ग्रुप में। एक्सपेंडिंग लेस एफर्ट्स इन अ ग्रुप, सोशल लॉफिंग, जहाँ पर लेस एफर्ट्स कर रहे होते हैं, कुछ लोग भाग रहे होते हैं काम से। मैकेनिज्म फॉर नर्म डेवलपमेंट इज प्रीमेसी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाई कोहेसिवनेस इज कम्युनिकेशन।
एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिसीजन इज मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें। प्रोसेस जनरेटिंग आइडियाज़ विदाउट क्रिटिसिज्म इज ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगानी, जिसके जो दिल में आता है वो बोले। ग्रुप फिजिकली प्रेजेंट बट इंडिपेंडेंट इज नॉमिनल ग्रुप्स। लिंक कंप्यूटर फॉर डिसीजन मेकिंग इज इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग। प्रेशर टू कंफर्म लीडिंग टू, प्रेशर तो वो हमारा ग्रुप थिंकिंग होती है। 41 पर आ जाते हैं, ये तो हमने कर लिया है, 42 पर आना है हमने। ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग इज कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता कि ये भी है कि अगला बंदा समझे उस बात को। कम्युनिकेशन यूजिंग वर्ड, कम्युनिकेशन यूजिंग वर्ड इज वर्बल। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स इज नॉन वर्बल। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग इनटू सिंबल्स, इनकोडिंग। Factor interfering with communication is noise. Deliberate manipulation of information is filtering. ये तो डायरेक्ट आपके कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट। selectively interpreting based on the interest is selection perception. Search for meaning active. Search for meaning active is active listening. स्टूडेंट आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी बुक की पेपर प्रिपरेशन वीडियो चाहते हैं या फिर लेक्चर चाहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आपकी फाइनल टर्म के आलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट्स को मैं कवर करवाऊंगी और ऐसे ही मज़ेदार किस्म के सॉफ्टवेयर दूंगी जिसे आप तैयारी करके न सिर्फ बोर नहीं होंगे बल्कि आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर सकते हैं और ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। ये जो मेथड है पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद था। कम्युनिकेशन फॉलोइंग चेन ऑफ कमांड इज फॉर्मल। फ्लो फ्रॉम मैनेजर्स टू एम्प्लॉयज़, फ्लो फ्रॉम मैनेजर्स टू एम्प्लॉय इज़ डाउनवर्ड। जब हम पढ़ा करते थे स्टूडेंट तब तो फाइल्स थी, हम फाइल्स के साथ रट्टा लगा रहे होते थे और मैक्सिमम जो MCQs होते थे ना वो फाइल में गलत लगे होते थे, तो बहुत मुश्किल पेश आती थी। हम वहाँ से कॉपी कर रहे होते थे, फिर हम गूगल से उनका आंसर ले रहे होते थे, हम प्रॉपर अपने हैंड आउट को सर्च कर रहे होते थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और इसी सर्चिंग में बोर भी बहुत जल्दी हो जाते थे। तो आपके लिए तो बहुत आसानी है स्टूडेंट, आपको फटाफट से बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर भी मिल जाता है। 43 पर आते हैं हम। नेटवर्क वेयर ऑल फ्लो कंट्रोल सेंटर इज व्हील। नेटवर्क अलाउइंग फ्री कम्युनिकेशन इज ऑल चैनल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ग्रेप वाइन। इनफॉर्मल जो होती है वो ग्रेप वाइन होती है, यानी कि वो जो हम सरगोशियाँ करते हैं ना। प्रीडोमिनेंट ग्रेप वाइन चेन इज क्लस्टर। Grapevine accuracy range is 50 to 90%. Advantages of electronic mail is time saving. Recording system for the message. Recording system for the message is voicemail. Meeting via closed circuit TV is video conferencing. Network accessible only by employees. जो सिर्फ employees को accessible होता है वो इंट्रानेट होता है या इंटरनेट होता है? इंट्रानेट होता है। कम्युनिकेशन विदाउट फिजिकल कम्युनिकेशन इज, जो फिजिकल के बगैर है तो वो वायरलेस है। 44 पर आ जाते हैं। प्रोसेस रिगार्डिंग एक्टिविटीज टू द गोल। रिगार्डिंग एक्टिविटीज टू द गोल इज कंट्रोलिंग। स्टेप 1 इन कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग एरिया। एरिया को हम डिफाइन करते हैं। कंट्रोल मॉनिटरिंग इन्वायरमेंट फैक्टर्स इज स्ट्रेटेजिकल। कंट्रोल फोकसिंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन की बात आए तो वो हमारा टैक्टिकल गोल्स होते हैं। कंट्रोल ओवरसीज डे बाय डे रिजल्ट्स इज, डे बाय डे रिजल्ट ऑपरेशनल होते हैं। ये हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है और पीछे भी ऐसे MCQs हमने किए हैं। रिपोर्टिंग ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन। सिग्निफिकेंट डेविएशन इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अप्रोच बेस्ड ऑन सोर्सेज नेसेसिटी इज रिसोर्स डिपेंडेंस और मार्केट रिसोर्स डिपेंडेंस इसका करेक्ट आंसर है। कंट्रोल यूजिंग रूल्स एंड रेगुलेशन इज क्लीन कंट्रोल या ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक यानी कि जो फौजी कंट्रोल होता है ना वो बहुत ज़्यादा रूल्स पर फोकस कर रहा होता है। कंट्रोल यूजिंग शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स। शेयर वैल्यूज एंड नॉर्म्स इज
क्लेन कंट्रोल, कंट्रोल यूजिंग एक्सटर्नल मैकेनिज्म इज मार्केट कंट्रोल। तो लेक्चर 45 स्टूडेंट ये एमसीक्यू से इंशाल्लाह आप लेक्चर के अंदर देख लीजिएगा। अब वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा स्टूडेंट। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें स्टूडेंट। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने यहाँ पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चैनल अगर आपको ये लिंक चाहिए तो एब्सोल्युटली आपको चैनल पे तो जाना ही पड़ेगा। और स्टूडेंट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कहीं पर भी आपको समझ ना आए, आपका सॉफ्टवेयर काम ना कर रहा हो, आपको कहीं पर मुश्किल आ रही हो, या किसी भी क्यूरी को आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। प्लस स्टूडेंट आपको पेड सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो जहाँ पर भी रहें खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।